हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें 3 टर्म्स हैं, एक है इलेक्ट्रो और एक है मैग्नेटिक और एक है इंडक्शन, राइट। इलेक्ट्रो से क्या मतलब समझते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और द इलेक्ट्रॉन बेसिकली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से शुरुआत। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन से चार्ज, राइट। द सेकंड इज मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म या मैग्नेट्स का है मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा है इंडक्शन, जो कि इंड्यूस होने वाला है, प्रोड्यूस होने वाला है। तो ये इसमें है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्चुअली हुआ क्या था कि जब हमने एमईसी पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ा था ना, एमईसी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ा। तो व्हाट वाज दैट? हाँ, हुआ क्या था उसमें? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये भी 3 टर्म्स हैं। मैग्नेटिक का किसका? मैग्नेटिक इफेक्ट किसका हुआ? करंट का। यानी व्हेन वी पास सम करंट इन ए कंडक्टर, then around the conductor some magnetic field was induced, although there was not a magnet, there was no magnet there, but what happened? There was an effect of the magnet due to the flow of the current in that wire. That was the concept there. उसके बाद बायर्स लॉ आए, बहुत सारी चीजें आई, वो हम बात करेंगे बाद में। बट इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उसका क्या है कि लोगों ने सोचा कि भाई अगर इस वायर में करंट दे रहे हैं और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो तो श्योर था, वो देख भी लिया हमने, है ना। तो दिस इज अ वायर और ए कंडक्टर, व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, सम मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड देयर। उसका डायरेक्शन क्या है, वो बहुत सारी बातें हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, बट ये शर्तें हैं कि व्हेनेवर करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, ए मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टर। पक्का? ठीक है। अब जैसे हम घर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो रास्ते में कुछ दिखता है ना हमको, समोसे की दुकान में दिखती होगी, स्वीट्स भी दिखते होंगे, कुछ और भी दिखते होंगे, है ना। अगर उसमें हम समोसे की दुकान अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जब हम स्कूल से वापस आ रहे होंगे कि यार इस समय तो बना रहा है, तो मिलेगा नहीं, शाम को स्कूल से आते समय खाएंगे, तो वेर यू विल फाइंड द सर्च द शॉप, किस साइड ढूंढोगे आप शॉप को? वो पहले आपके बाई साइड में था, लेफ्ट, इट वाज ऑन द लेफ्ट साइड when we are going to the school. Now you are returning from the school towards house, your home, so where you will search it? The opposite side. On the right side, opposite side. Very good, है ना। तो ठीक यही बात लोगों के दिमाग में आया, वो तो समोसे की बात नहीं थी उसकी। उसने ये कहा कि when current is passed through a conductor, then magnetic field is produced around it. Why should we keep some magnetic field over here and current will induce in this conductor? ओह, समोसा उल्टा में मिल जाएगा तो यहाँ पे इसको उल्टा कर देंगे। तो उसने यही कहा कि अगर इस वायर में इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? करंट आनी चाहिए। क्योंकि ये देख लिया हमने जाते समय समोसे की दुकान देखी थी, पक्का बाईं तरफ देखी थी, तो आते समय ने क्या कहा? दाईं तरफ पक्का मिलेगी वो, और मिली ना, मिली थी, खाई थी हमने, है ना। तो यही इसका रिवर्स है। इलेक्ट्रिक ईएमआई जो है वो एमईसी का रिवर्स है, सोचा लोगों ने, और फिर अपने अपने एक्सपेरिमेंट लोग करना शुरू कर दिए। देखते हैं भाई कैसे होता है। तो एक बात मुझे बताओ बेटा कि करंट का डिटेक्शन कैसे होता है? अगर किसी सर्किट में करंट है कि नहीं है, हाउ वी डिटेक्ट इट? इज देयर एनी इंस्ट्रूमेंट? Which device is that? Galvanometer, right? Certainly, very good. Galvanometer. So, galvanometer is a device which detects the presence of current in a circuit, right? Correct? So, the Faraday was performing an experiment. Faraday जो है ना, एक्सपेरिमेंट करने लगा ऐसे ही, और करंट का पता करना था, करंट आएगी कि नहीं आएगी। तो क्या लगाया होगा उसने? डेफिनेटली गैल्वेनोमीटर लगाया होगा। तो उसने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया। इज इट विजिबल? आपको दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ओके। तो उसने ऐसे एक सर्किट बनाया और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया ताकि करंट लगेगी, पता लगेगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल हिल जाएगी।
अब यहाँ मैग्नेट रखे जा रहा था बार बार, कई जगह मैग्नेट रखे, कई दिन हो गए उसको, और जब आपके सवाल नहीं निकले साइड, और जो आपके पीछे दीवार है जिसमें पर्दा लटक रहा सामने खिड़की, तो दैट इज दिस साइड। तो ऑलवेज 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री। जैसे हम ये कहते हैं ये दिस इज 90 डिग्री। आप पेंसिल से लगा सकते, अपनी पेंसिल से लगा के दिखाओ मुझे, पाम पे पेंसिल से लगा के दिखाओ एरिया। यस, तो वो पाम, ये जो पाम, हाँ, तो दिस साइड इज द एरिया। ओके, तो इसमें एरिया इधर था और मैग्नेटिक फील्ड इधर था, सो एंगल वाज 0, दैट्स व्हाई इट वाज BA। बट नाउ द एरिया इज दिस साइड and magnetic field is this side, there is some angle between the area and the magnetic field. So therefore this time phi is BA cos theta. What is the flux now? It is BA cos theta. Now in general what we can say, we can define this flux as B dot A, because magnetic field is also vector quantity, area is a vector quantity. So what is it? The dot product of the magnetic field and the area vector is the magnetic flux. क्लियर है? अब जहां जो एंगल होगा अपने आप पता चला जाएगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो हमारा एरिया होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, देन फ्लक्स विल बिकम 0, क्योंकि ऐसे होने से तो कोई लाइन इसमें पास हो ही नहीं सकती, सब निकल जाएंगे इसमें से, हो ही जाएंगे। ठीक है, सो ये मैग्नेटिक फ्लक्स आई थिंक इज क्लियर। मैग्नेटिक फ्लक्स क्लियर है? सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज द टोटल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एनक्लोज्ड थ्रू अ सरफेस। यहां पर क्लोज सरफेस नहीं है, देखो ये पाम क्लोज नहीं है, इसमें से कितनी लाइनें इसमें एनक्लोज्ड हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। वो एनक्लोज की बात बाद में करेंगे, वो गॉस थ्योरम है, राइट, वो बाद की बात करेंगे। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? भूल गया मैं। Yes, total number of magnetic lines of force enclosed through a surface or passing through a surface, whatever it is you feel convenient, you can write it. Okay. Right? वापस हम फैराडे पे आ जाते हैं। ये फैराडे ने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया था, ये मैग्नेट को फेंक रहा है, ये मैग्नेट मूव कर रहा है ना। तो जैसे ही मैग्नेट मूव करता है, व्हेन इट वाज अवे फ्रॉम द कॉइल, द मैग्नेटिक लाइन सोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल वर लेस और मोर। So when the magnet was away from the coil, the magnetic lines of force were, a few lines were passing through it, but when it approaches to the coil, then the more and more magnetic lines of force are able to pass through the coil. That means what is happening there? The magnetic flux is changing. The magnetic flux is changing. अभी हमने मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बताया कि किसी भी सरफेस पे, ये जो सरफेस बनी है ना अंदर, इस सरफेस में कितनी लाइनें जा रही है मैग्नेटिक फील्ड की, वो उसका फ्लक्स होता है। तो जब ये दूर था तो फ्लक्स वाज लेस, when it came closer then the flux was more, that means the flux was changing, right? तो उसके चेंज होने से इसमें इंड्यूस्ड EMF डेवलप हुआ, and that was the first law given by the Faraday. So what is the Faraday's first law of EMI? कि whenever there will be change in magnetic flux, आप बोल पाएंगे? बोलिए, सीधे सीधे पता लग गया ना कि जब कभी भी किसी भी कॉइल के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसमें अगर चेंजेस होंगे तो 100% है कि उसमें इंड्यूस EMF डेवलप होगा। ठीक है, तो कैन यू स्टेट इन इंग्लिश? मुझे समझ आ जाएगा थोड़ा सा। लिंक्ड थ्रू कॉइल देन इंड्यूस EMF इज प्रोड्यूस्ड। ये इसने बोला, अभी ये आधा है, ठीक है, इसको भी पूरा करेंगे समझने के बाद, क्योंकि वंस यू अंडरस्टैंड यू कैन रिप्रोड्यूस मेनी टाइम्स। माइंड इट, वंस यू अंडरस्टैंड अ थिंग यू कैन रिप्रोड्यूस इट एनीथिंग एनीवेयर। जेल में उठा दो, कहीं बिठा दो, किसी 36 लोगों के बीच में बिठा दो, आई कैन प्रोड्यूस इट, नो इश्यू, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड इट। बट
I have written it 10 times, 100 times without understanding, it is hardly that you will produce it once in the exam. एक बार भी शायद मुश्किल हो जाएगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि समझा नहीं ना, लिखा है, पढ़ा, याद किया। तो ट्राई टू, स्ट्रेस किस पे रहेगा? समझने पे, ठीक है? तो समझ गए तो जहां मर्जी बिठा के निकलवा दो, जिसके सामने जाओ हम कर लेंगे। लेकिन अगर हम वैसे ही रट्टा मार करेंगे बिना समझ के, तो एग्जाम में तो एक ही बार लिखना होता, वैसे नहीं लिख पाते। तो दिस इज द बिग प्रॉब्लम। तो इसलिए ऑलवेज जब भी आपको कहीं डाउट लगे कि नहीं सर, एक बार दोबारा बताओ, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन द अदर वे ऑल्सो, है ना? लेकिन बोल पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं, तो अच्छी बात है, वेरी गुड, है ना? तो ये आपकी तारीफ है, मेरी नहीं है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ओके। बच्चे स्मार्ट होते हैं, हम तो थोड़ा हेल्प कर देते हैं उनकी, बस। ओके, तो अब क्या था कि आधा लॉ क्यों है ये, उसका रीजन बताता हूं मैं। कि जब फैराडे साहब ने मैग्नेट यहां रखा हुआ था, वो तो नजदीक में रखा था, उसने फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसने यहां रखा था, फिर उसने यहां रख दिया, तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा था। जब फेंका था तब प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब कि जब यहां रखा हुआ है तो फ्लक्स क्या है? बहुत ज्यादा है, सारी लाइनें जा रही हैं, ज्यादा है, ठीक है ना? ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा। होगा कब? when there is change, when there is change। तो यहां रखने से चेंज हो ही नहीं रहा, फ्लक्स ज्यादा है, नो डाउट, बट नॉट चेंजिंग, There is no change. there is no change, that is what the problem is there। जब उसने दूर रखा तब कम था, लेकिन फिर भी चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए अब भी नहीं होना। You got it? No change. तो उसने इसी के अंदर एक लाइन और, एक कंडीशन और ऐड करी कि इट विल लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस। गॉट इट? Yes, sir. अब क्या रूल बना हुआ? पहला नियम क्या बना? पूरा The change in the magnetic flux through a coil will produce or induce EMF when Yeah. as long as there is a change in the magnetic. Yes. So whenever there is change in magnetic flux linked through a coil, then induced EMF is produced, and it lasts so long as the changes are taking place. Correct? समझ में आया ना? ठीक हो गया? गुड। ये फर्स्ट लॉ है, ये फैराडे ने बता दिया। अब जब कोई भी चीज प्रोड्यूस हो जाती है ना, आपके उसमें भी जो है, गार्डन में भी अगर कोई चीज़ उग गई, मूली उग गई या कोई फ्लावर ही आ गया, तो अब क्या करते हो आप? कितना बड़ा है, कितना छोटा है, यानी क्या होने लग जाता है? पहले तो उगने की बात ही थी, पहले उम्मीद क्या होती है? यार उग जाए और जैसे उगा उसे वही नहीं छोड़ा, फिर देखो छोटा है कि बड़ा है, क्या है, यानी व्हाट यू आर डूइंग नाउ? Comparing. नॉट कंपेयरिंग, यू आर, छोटा है कि बड़ा है कैसे पता, क्या कर रहे हैं आप उसको? मेजरिंग, यू आर मेजरिंग इट। तो जब ये प्रोड्यूस हो गया तो डेफिनेटली क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे, मेजरिंग करेंगे। तो मेजर करने के लिए उसने फिर जब उसका मैग्नीट्यूड मेजर करने की कोशिश की फैराडे ने, तो दैट इज द सेकंड लॉ, हाँ। और उसने ये देखा, he found that the induced EMF produced, the magnitude of the induced EMF produced was directly proportional to the rate of change of flux. Rate of change of flux Flux. means how much flux was changing is not important. How fast the flux is changing, that was important. Correct? The induced EMF is directly proportional to rate of change of flux. Rate of change of flux. Flux. इसको समझ कैसे सकते हैं? देखिए, फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर। फ्लक्स की यूनिट क्या है? वेबर, ठीक है? और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या थी? टेस्ला। Tesla. ये फाई का है, ये मैग्नेटिक फील्ड का है, टेस्ला, ठीक है? ठीक है सर? टेस्ला क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो क्या बोला उसने? The magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux. Rate of change of
फ्लक्स। flux. इसको कैसे समझें? 10 वेबर फ्लक्स प्रोड्यूस किया 10 सेकंड में, यानी 10 वेबर चेंज हुआ कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो E कितना निकला? ये 10 और नीचे 10 सेकंड, कितना निकला? 1। और इसको बोलते हैं वोल्ट। इंड्यूस माने वोल्ट, EMF है ये, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, ये 1 वोल्ट। अब देखो कितना ज्यादा था, 10 था, तब भी कितना हुआ? 1 वोल्ट। अब आपने क्या किया? अब जो फ्लक्स चेंज किया दैट इज 2 वेबर और टाइम लिया 1 सेकेंड मैग्नेट को चेंज करने से, क्विक। तो हाउ मच द फ्लक्स, हाउ मच इज द E? 2, यानी डबल ऑफ दैट, डबल ऑफ दैट, 2 मिनट डबल ऑफ दैट। तो कितना जबरदस्त हो गया, है ना? ये E क्या हो गया? 2 हो गया। तो यही उसने कहा कि हाउ मच फ्लक्स इज चेंजिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये फॉलो माय पॉइंट देखिए, हाउ मच फ्लक्स इज चेंजिंग इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, हाउ फास्ट द फ्लक्स वाज चेंजिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। यहां फास्ट हुआ बहुत, So like time is the Yeah. dependent. हाँ, इन्वर्सली है ना टाइम का, जैसे टाइम घटा दोगे वो इंक्रीज हो जाएगा। चेंज इन फ्लक्स क्या है? डायरेक्टली है, तो d5/dt, ठीक है, क्लियर? आई थिंक Yes, sir. कुछ समझाऊं दोबारा? No, no, sir. Understood. ओके ओके। अब जैसे मैं कई बार थोड़ा सा हल्का सा मजाक करता हूँ क्लास में बच्चों से भी, और आपकी फैमिली में तो डॉक्टर बहुत सारे हैं, है ना? तो मैं उसी फील्ड से मैंने एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, न्यूबॉर्न बेबी, Yes, sir. तो ये हम ये मान सकते हैं कि ये जो अभी है ये न्यूबॉर्न बेबी है फैराडे साहब का, है कि नहीं? EMF प्रोड्यूस हो गया, यानी बेबी बॉर्न। तो बेबी का बॉर्न होने के बाद सबसे पहले क्या काम करते हैं? वहां उसका वेट करते हैं वेइंग मशीन में, हेल्दी बेबी। तो दैट वी हैव ऑलरेडी डन, ये वाला हेल्दी 2 वोल्ट एकदम से निकाल दिया आपने ठीक है, ओके। Yes, sir. उसके बाद क्या काम? उसके बाद किसका रोल ना शुरू हो जाता है? यहां तक तो हॉस्पिटल में हो गया काम, उसके बाद घर आने के बाद किसका रोल शुरू होता है? देयर इज 1 पर्सन, है Mother. नहीं? मदर का तो बेटा वहीं से शुरू हो गया, पहले से ही है वो। थोड़ा सा और सोच के देखो, क्या बनाते हैं घर में बच्ची की? क्या बनाते हैं? कुंडली। Could. पंडित जी का काम आता है शुरू। किसका काम आता है? द रोल ऑफ द पंडित जी। तो यहां पर जो पंडित जी है ना, अब इससे आपको ध्यान रहेगा, आप नहीं भूलोगे लॉ को कभी भी। पंडित जी का रोल क्या है? दैट इज द लेंजेस लॉ। ये लेंज साहब है, पंडित जी है ये। अब पहले उस बात को कंप्लीट कर लेते हैं। तो पंडित जी आगे क्या कहते हैं? उसकी कुंडली, व्हाट डू यू मीन द हॉरोस्कोप? कुंडली का मीनिंग क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स, द नेचर ऑफ द चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द स्टार्स। वो ये कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बच्ची है ये, बहुत स्मार्ट है। अभी देखा आपने, है ना? 2 वोल्ट पैदा कर दिया, फैराडे साहब 1 वोल्ट पे रह गए तो स्मार्ट है। तो कैरेक्टरिस्टिक बताता है। तो यहां पर जो है ये जो EMF है प्रोड्यूस हो गया, हेल्दी भी हो गया, हेल्दी यानी रेट ऑफ